बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको गोलगप्पा रेसिपी बता रहे हैं। कंप्लीट रेसिपी है और बहुत मज़े के शानदार गोलगप्पे बनते हैं। आप भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आटा। आपको जितने गोलगप्पा बनाने हैं उतना आटा ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँधेंगे। तो हमारे पास है ये चक्की का आटा, लाल आटा कहते हैं इसे। तो इसमें हम सूजी नहीं डालेंगे, इस आटे में सूजी होती है, ठीक है। तो आपके पास स्पेशल आटा है और आपको जितने बनाने हैं उतना आटा ले लीजिए। मिसाल के तौर पर आप 1 कप आटे के बना रहे हैं, आप 1 कप आटा लेंगे तो उसमें आप 5 टेबल स्पून सूजी डालेंगे बारीक वाली और मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से आप आटा गूँधेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जाता है, इकट्ठा पानी डाल के इसका आटा नहीं गूँधा जाता और बहुत टाइट डो लगता है। तो ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूँध रहे हैं। बस हम और पानी नहीं डालेंगे और आटा हम समेट लेंगे। तो इसी को हम दबा के समेटेंगे, पानी नहीं डालेंगे हम। बस ज़रूरत हुई तो पानी का छींटा मारेंगे, बस ऐसे, ये बस इतना और उससे ज़्यादा नहीं। और कस के हम सारा समेट लेंगे ये। और हम इसे किचन काउंटर पे रखेंगे और बहुत अच्छे से मस लेंगे। तकरीबन हम 7-8 मिनट, या आपने सूजी डाली है, इसमें सूजी पीसी हुई है इस आटे में और आपने ऊपर से सूजी डाली है, तो आप 10 मिनट ऐसे गूँधेंगे, ठीक है। हम 10 मिनट गूँधेंगे। जितना अच्छा गूँधेंगे, जितनी अच्छी सी मुक्की लगाएंगे, उतने अच्छे हमारे गोलगप्पे फूल के तैयार होंगे। इससे गूँधने से ये होता है हमारा एक एक गोलगप्पा फूलेगा, बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए ज़्यादा गूँधा जाता है देर तक। हमने ये 7 मिनट तक गूँधा था और 7-8 मिनट, ये देखिए कितना टाइट डो बना है। इससे थोड़ा टाइट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, हमारा शेप अच्छा आता है टाइट डो से। ये देखिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे कम से कम आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटे के लिए रख देते हैं हम। आधा घंटा हो चुका है, थोड़ा सा मस लेंगे और इसको हम ऐसे लेवल में करेंगे, शेप देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह करके हम रखेंगे। जितनी मोटी हमें गोलियां बनानी, इतनी मोटी ये हम बना बना के रोल करके रखेंगे और हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियां बना के रखेंगे, बाकी को कवर कर देंगे। हम बहुत ज़्यादा गोलियां खट्टी बना के नहीं रखेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा आटा गूंदा हुआ है तो चिपक जाएगी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कवर कर देंगे इसे और हाथ से प्रेस करेंगे और बेलन हम ऐसे लगा के बेलेंगे। इसको छोटी सी हमारी पूड़ी बन जाएगी ये, और इसे हम रखते जाएंगे और दूर दूर रखेंगे। आपको हम दिखाएंगे कैसे रखी है हमने। ये देखिए प्रेस करेंगे, बेलन में ऑयल लगा लिएगा आप, और काउंटर में भी हमारा ऑयल लगा हुआ होना चाहिए। तो इसे हम बेल लेंगे सारी। तो ऐसे हम बेल बेल के सारी रखेंगे। हम रख रहे हैं कट्टा होता है, देखिए ऐसा चीनी का, ये चावल का, इस तरह का कट्टा क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूर दूर रखेंगे और ऐसे ढक देंगे। आप चाहे तो प्लास्टिक शीट होती है उसमें भी रख सकते हैं। तो मैं इसमें से देखिए आधे तल चुकी थी और मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम पहले हाथ पे ऐसे उठाएंगे, दूर दूर रखेंगे हाथ पे उठा के, जितनी आपके हाथ पे आती है, और बाकी हम कवर कर देंगे। हमारा कट्टा क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए जिस पे हम रखेंगे। देखिए ऑयल हमारा गरम होगा, ठीक है। हम तेज़ गरम ऑयल रखेंगे और एक एक करके डालेंगे। तो देखिए ऑयल तेज़ गरम हो जाता है ना, फिर दरमियानी मीडियम आंच कर देते हैं और फिर इसे हम एक एक करके डालते हैं और फुलाते जाते हैं। इसी तरह हम और तल कर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये एक एक करके डालेंगे, इकट्ठे नहीं डालते, से एक एक करके डाला जाता है
और एक एक दबाते हैं। आपके पास एक और है बंदा इसको बनाने वाला, तलने वाला, तो आप 2-3 इकट्ठे डाल सकते हैं। हम खुद ही डाल रहे हैं, खुद से ही तल रहे हैं, तो इसलिए एक एक डाल रहे हैं इसे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होता है, फिर हम हल्की दरमियानी आंच कर देते हैं, मीडियम आंच इसलिए करते हैं क्रिस्पी हो जाए, इसलिए ये देर तक ऑयल में रहते हैं और ये अच्छे से तल जाते हैं, तल कर क्रिस्पी हो जाते हैं ये। तो देखें, थोड़ा हमें ऑयल में घुमाएंगे ऐसे और क्रिस्पी कर रहे हैं। तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए मीडियम आंच में तले जाते हैं इसे। तो बस इसे हम बाहर निकाल रहे हैं। इसे हम प्लेट में या किसी बाउल में नहीं निकालेंगे, छन्नी में निकालेंगे, हवा लगती रहे इसमें इसे, और ये क्रिस्पी कड़क रहे। तो हमने काफ़ी सारे पहले बना के रखे थे और वो ठंडे हो गए थे, तो हमने देगची में डाल दिए थे। तो अब और तल रहे हैं, इसे हम छन्नी में निकाल रहे हैं। फ़ौरन से देगची में या प्लेट में नहीं निकालते, नहीं तो ये हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए सारे क्रिस्पी हो चुके हैं और ये हमने निकाल लिए। ये पहले हमने तल के रखे थे और ये अभी और तल के, आपको मैं जो तल के दिखा रही थी ये वो है। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा और तलने हैं, थोड़ा सा हम आपको और दिखा देते हैं स्प्लिट में। तो इस तरह हम तल देंगे और क्रिस्पी भी करते जाएंगे दरमियानी आंच में। तो आपके सॉफ्ट हो रहे हैं, आपके अच्छे नहीं बने, तो इसका मकसद है आपने कम तला है और क्रिस्पी नहीं किए। तो क्रिस्पी करने होते हैं दरमियानी आंच में, अच्छे से इसमें कलर देना होता है। तो इस तरह हम सारे तल देंगे। तो देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा तल लिए हैं, तो आपको दिखाते देखें कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो अब हम इसकी चटनी तैयार करते हैं, गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी। गुड़ का 1 पीस चाहिए, हाफ प्याली इमली का पल्प है, ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/4 टीस्पून, थोड़ा पानी डालेंगे और गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा तो इसकी अच्छी सी चटनी बन चुकी है, ये देखें। और चटनी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी चटनी होनी चाहिए। ये ठंडी होकर थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। ये तैयार है, इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत मज़े की हमारी खट्टी मीठी गुड़ वाली चटनी तैयार है। तो हमारे पास छोले भी बॉयल है, ज़बरदस्त आलू भी बॉयल है। आलू बॉयल करके हमने इसका चूरा किया है। हरा धनिया, पुदीना और प्याज है बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, हरी मिर्ची थोड़ी सी बारीक चॉप की है हमने। ये हम इसका बहुत मज़े का भुर्ता बनाएंगे, बहुत मज़े का आलू का मसाला बना रहे हैं हम ये। इससे बहुत मज़े के गोलगप्पे लगते हैं। नमक डाल देंगे अपने हिसाब से, चाट मसाला, और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू वाला भुर्ता तैयार है। दही चाहिए हाफ प्याली, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची बारीक पीसी हुई 1 टेबल स्पून, नमक थोड़ा सा चाट मसाला। ये ज़बरदस्त हमारा रायता बन के तैयार है। पानी बिल्कुल भी नहीं हो इसमें, ठीक है, बहुत ठीक रायता होना चाहिए। अच्छे से फेंटेंगे इसे हम, और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा बहुत मज़ेदार रायता तैयार है। और हम बनाएंगे इसका पानी खट्टा वाला, बहुत आसान तरीके से, बहुत मज़े वाला। हाफ प्याली इमली का पल्प है, हरा धनिया, पुदीना बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें। और इसमें सिर्फ हम चाट मसाला डालेंगे। हमारे चाट मसाले में सॉल्ट है, हमारे चाट मसाले में ज़ीरा है भुना हुआ, और काला नमक भी बहुत कूचेगी इस चाट मसाले में, तो बस 1 टीस्पून बहुत है। सुरख मिर्च थोड़ी सी डालेंगे हम, और नमक 1.5 टीस्पून डालेंगे, और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और पानी डाल देंगे। ये बहुत मज़े का हमारा तैयार है। हमने चखा था, इसमें नमक और चाट मसाला कम था, थोड़ा और डाल दिया। बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है हमारा पानी। गोलगप्पा लेंगे, इसमें छोला डालेंगे, थोड़ा सा भुर्ता डाल देंगे हम। भुर्ता डालने के बाद हम खट्टी मीठी इमली की चटनी इसमें डाल देंगे। दही का रायता, हमारा गाढ़ा गाढ़ा वाला रायता, वो डालेंगे हम। और चाट मसाला इसके ऊपर हम ऐसे हम छिड़केंगे। बहुत मज़े का गोलगप्पा बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।